हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे। अब आप जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सबको बताते हैं हमारे चैनल पर आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा है उसको साथ ही ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे दिल्ली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपन तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और दोस्तों हमारे टेलीग्राम को जो चैनल है आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिलेगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर आपको जो क्लास का अपडेट है वो देता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग मिस नहीं होगा। ठीक है, हाँ, क्लियर है। तो इतना काम आप लोग कर लीजिए। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, साथ ही आपका सही सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपका 51 नंबर से स्टार्ट हो रही है। देख के बताइएगा अटेंशन क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उससे क्या, तो क्या कहलाते हैं बताइए। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका 52 नंबर बताएं की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, उपरोक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, इस वाक्य इस पंक्ति में आपका अतिशयोक्ति अलंकार लगा। ठीक है, जो आपका डी विकल्प देगा है राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका 53 नंबर क्या देगा, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों को पहचाननी है। ठीक है, संसार है, गौरव है, समुदाय है, गरिमा है। तो स्त्रीलिंग शब्द आपका यहाँ पे जो गरिमा दिया गया है, गरिमा आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 54 नंबर। सेना के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। ठीक है, तो सेना के लिए सही पर्यायवाची शब्द आपकी देखिए, वाहिनी कटक सैन्य हो जाएगी। ठीक है, वाहिनी कटक सैन्य आपका जो पहला वाला विकल्प दिया गया है आपका राइट आंसर, सेना के लिए सही पर्यायवाची पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका साथियों 55 नंबर। कौन सा शब्द आपका बहुवचन है। ठीक है, हवा है, आग है, समाचार है, वर्षा है। तो अगर यहाँ पे देखने जाएंगे तो समाचार आपका एक बहुवचन शब्द है। ठीक है, तो जो आपका सी ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका 56 नंबर। जहां जहां पहुंचा न जा सके इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा। जहां जहां पहुंचा न जा सके, तो जहां जहां पहुंचा न जा सके इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों अगम्य। सॉरी, जहां नहीं, जहां जहां नहीं, आपसे पूछा जहां पहुंचा न जा सके। ठीक है, जहां पहुंचा न जा सके इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों अगम्य। ठीक है, जहां पहुंचा नहीं जा सकता वहां आप उसको कहेंगे अगम्य। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे आपका साथियों 57 नंबर बताएं की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा। तो वीर से भाववाचक संज्ञा रूप आपका बनेगा वीरता, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, वीर शब्द से भाववाचक संज्ञा रूप आपका वीरता होगा। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 58। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विषय का, देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है साथियों बताइए। तो इन पंक्तियों में आपका जो लगा है साथियों आपका अद्भुत रस लगा है, जो आपका टीला पिकअप देगा आपका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आपका साथियों 59 नंबर। राजश्री के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है। ठीक है, राजश्री के लिए सही संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए राजश्री के लिए सही संधि विच्छेद आपका राजा धन ऋषि होता है। ठीक है, राजा धन ऋषि होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर हो गया इसको। और यह जो है आपका गुण संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 60 नंबर।
जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है क्या? जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा और सूर्य पाश्चात्य हो जाएगा, ठीक है। और सूर्य पाश्चात्य तो जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका सही उत्तर था। तो ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 61 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? देखिए काजू शब्द का जो संबंध दिया गया किस भाषा से है, तो काजू शब्द का संबंध दिया गया आपका फ्रांसीसी भाषा के, ठीक है। काजू आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द हो जाएगा, तो जो आपका दिया गया सी ऑफ विकल्प आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 62 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से आकाश का प्राचीन शब्द नहीं है क्या? आकाश का प्राचीन शब्द क्या नहीं है? नभ है, नीरज है, अंबर है, अंतरिक्ष है। इसमें से क्या जो दिया गया आपका आकाश का प्राचीन शब्द नहीं है? तो आकाश का प्राचीन शब्द आपको जो दिया गया है नीरज। नीरज आपका आकाश का प्राचीन शब्द नहीं है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? नभ, अंबर, अंतरिक्ष आपके आकाश के प्राचीन शब्द है। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर। आहा चोर पकड़ा गया, वाक्य में आहा क्या है? तो आहा के बाद देखेंगे तो क्या लगेगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा, तो विस्मयादिबोधक आपका वाक्य हो जाएगा, ठीक है। आहा चोर पकड़ा गया, तो इस वाक्य में आपका विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे आपका साथियों 64 नंबर। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी अवृत्त मुखी स्वर? बताइए ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से अवृत्त मुखी स्वर है? तो ई, ये आपका अवृत्त मुखी स्वर हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर। जिन वर्डों के उच्चारण में ओठ आपके गोलाकार नहीं होते हैं वे आपके अवृत्त मुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे कि ई तथा आ, बड़ा आ, ई, ए, ऐ, ये आपके अवृत्त मुखी स्वर हो जाएंगे। उ, ओ, उ, औ, ये सभी इसमें क्या है आपके जो ओठ का आकार कैसा हो जाएगा? गोला बन रहा है, तो इसका मतलब क्या अवृत्त मुखी स्वर ये नहीं होंगे। और जिसमें नहीं बनता है ओठ गोलाकार, वो आपके अवृत्त मुखी स्वर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द आपका विशेष हो, उसे कौन सा समास कहेंगे? बताइए। तो जिसमें पहला शब्द आपका विशेषण और दूसरा आपका विशेष हो, उसे आपका कर्मधारय समास कहते हैं। तो जो आपका बिल विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 65 नंबर, बताइएगा 66 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। हे देवी यह नियम सृष्टि से, सॉरी, हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। तो उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इस पंक्ति में आपका छंद लगा है साथियों रोला छंद, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक। ये आपका सममात्रिक छंद है, ठीक है। इसके प्रत्येक क्षण में आपके 11 से 13 मिला के आपकी 24 मात्राएं हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा साथियों 67 नंबर। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के अनुसार वाक्य के आपके 8 भेद होते हैं, ठीक है। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, ये आपके अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं वाक्य के, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 67। पर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? पर, तो पर से आपका देखिए यहाँ पे जो बना है साथियों पराधीन, ठीक है। पराधीन जो बना है आपका पर उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, ठीक है। क्लियर है? चलिए पराधीन, पर प्लस आधीन, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों 69 नंबर। रातों रात में समास कौन सा? बताइए रातों रात में समास कौन सा है? तो रातों रात में अगर समास देखेंगे साथियों तो आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे अव्ययी भाव समास। रातों रात यानी कि रात ही रात, तो यहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास लगा है, तो जो आपका एला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ने के बाद देखेंगे बताएंगे की कोशिश करेंगे 70 पे ऐड, जहाँ प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो वहां कौन सा छंद होता है? तो जहाँ प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो वहां आपका वर्ण वृत्त होता है, ठीक है। वर्ण वृत्त होता है, तो जो आपका डी विकल्प देगा साथियों राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? जैसे कि इंद्रवजा, उपेंद्रजा, मालिनी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए, ठीक है। प्रतिदिन, तो प्रतिदिन तो आपका हो जाएगा साथियों आपका अव्यय शब्द हो जाएगा, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? प्रतिदिन। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका साथियों 72। पृथक का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बताइए पृथक का सही विलोम शब्द है, देखिए पृथक का
मतलब होता है अलग करना, तो इसका सही विलोम आपका हो जाएगा साथियों जोड़ना। ठीक है, यानी कि एकत्र करना जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, पृथक का काम होता है अलग करना, और इसका संयुक्त विलोम आपका हो जाएगा जोड़ना, यानी कि क्या बोलते हैं, एकत्र करना। ठीक है, क्लियर है। एकत्र मतलब इकट्ठा करना होता है ना, संयुक्त मतलब जोड़ना होता है साथियों। पृथक मतलब अलग, तो संयुक्त मतलब जोड़ना होगा। इसको सही कर ली। ठीक है, इसका तो इकट्ठा करना होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा इकट्ठा करना, और इसका काम होगा संयुक्त मतलब जोड़ना। तो पृथक का अर्थ होता है अलग करना, तो संयुक्त का अर्थ हो जाएगा जोड़ना। ठीक है, इसका विलोम होता है। अगला क्वेश्चन आपका 73, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या बताइए। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या है, देखिए पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद देखिए आपका इंडोर्समेंट हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद आपका इंडोर्समेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, और अमेंडमेंट का जो दिया गया आपका, इसका अर्थ होता है संशोधन, और वेरिफिकेशन का अर्थ होता है सत्यापन, आपका प्रतिरूप का आपका स्पाइसमैन हो जाएगा। ठीक है, 74 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध शब्द है। तो ऐतिहासिक की वर्तनी हमको यहाँ पे शुद्ध देखनी, तो ऐतिहासिक की वर्तनी जो दी गई है डी वाली आपकी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, ऐतिहासिक। अगले क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा शब्द आपका अव्यय नहीं है। आज कल इधर किसे, कौन सा शब्द आपका अव्यय नहीं है, तो किसे। किसे आपका एक अव्यय शब्द नहीं, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, किसे शब्द आपका अव्यय नहीं है, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम का विकारी रूप है, जो कौन क्या में विभक्त लगाकर बनता है। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 76 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए, तो देखिए पुल्लिंग का चयन अगर देखने जाएंगे, तो पुल्लिंग आपका जो दिया गया यहाँ पे हवा, हवा आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, कोयला, दारा, शिक्षा आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया उसके बारे में। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, गलत हो रहा है। हवा, ठीक है, दारा और शिक्षा आपके स्त्रीलिंग शब्द है। कोयला जो दिया गया आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, क्लियर है। तो कोयला आपका पुल्लिंग शब्द होगा, हवा, दारा, शिक्षा आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग। पूर्वकालिक क्रिया किसको कहते हैं, मतलब एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया तुरंत स्टार्ट होती है, तो पहली क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। तो चलिए बताइए, इसमें से कौन सी आपकी, कौन सा वाक्य आपका पूर्वकालिक क्रिया में, तो वह नहाकर पढ़ेगा। नहाकर पढ़ेगा पहली क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी, और दूसरी क्रिया आपका पढ़ेगा आपकी दूसरी क्रिया। ठीक है, तो जो आपका ये विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 78 नंबर, बताइएगा गाइडेंस क्या हो जाएगा, क्या देगा। इनमें से कौन सा विकल्प आपका सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। सरल वाक्य के अंतर्गत कौन सा विकल्प आएगा, तो सरल वाक्य के अंतर्गत आपका आएगा साथी, छात्र ने बहुत ओजपूर्ण स्व रचित कविता सुनाई। ठीक है, छात्र ने बहुत ओजपूर्ण स्व रचित कविता सुनाई, आपका कैसा वाक्य है, आपका सरल वाक्य। ठीक है, इसमें आपका कोई भी मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, किसी का भी मिलान नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, छात्र ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुने, आपका सरल वाक्य। अगले क्वेश्चन में आपका 79 नंबर, केस का प्राची शब्द नहीं है क्या आपकी, केस का प्राची शब्द क्या नहीं थे। देखिए, केस का प्राची शब्द आपका जो दिया गया है यहाँ पे, सरोरु नहीं है। ठीक है, केस का प्राची शब्द का सरोरु नहीं है। बाकी कुंटल, कच और सिरोरु ये सभी आपके केस के प्राची शब्द है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, सरोरु आपका कमल का प्राची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर, वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है ना, तो वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में आपका निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण दिया गया लगा है, तो जो आपका दिया गया सी विकल्प का सही उत्तर होगा। ठीक है, वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में आपका निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। अगले क्वेश्चन बनेगा 81 नंबर, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो महाप्राण व्यंजन, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन का महाप्राण होता है, इसलिए आपका यहाँ पे जो ख दिया गया है, ख आपका महाप्राण व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, दूसरा और चौथा व्यंजन जो आपका होता है महाप्राणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए, तो ख जो है क वर्ग का दूसरा है, इसके वजह से आपका महाप्राण हो जाएगा। क और च आपके पहले वर्ड है, और ग आपका तीसरा है, तो आपके अल्प प्राण होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 82 नंबर, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, तो ये किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, तो इसमें आपका जो दिए रेखांकित पद आपका किस किस क्या है हमारा, तो किस किस जो दिया गया आपका एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है,
तो जो आपका दिया गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो सर्वनाम है जो आपका दिया गया यहाँ पे, सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपके साथ 83वां। अपादान कारक युक्त वाक्यांश कौन सा है? अपादान यानी कि जहां पे भी अलग होने की बात होगी आपका अपादान आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। तो अपादान कारक युक्ति सही वाक्यांश आपका हो जाएगा पद से च्युत, यानी कि पदच्युत जो आपका दिया गया यहाँ पे, सी वाला विकल्प आपका right है। जहां अलग होने का भाव हो वहां पे आपका अपादान कारक आता है। मैंने आपको इसके बारे में बहुत बार बताया है। ठीक है, अगला आपका इनमें से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द झोपड़ी है, अफीम है, पानी है, तमाशा है। तो झोपड़ी आपका एक देशज शब्द है साथियों। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपका 85 नंबर है। गर्माहट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? गर्माहट, तो गर्माहट में आपका आहट प्रत्यय लगेगा, जो आपका सी विकल्प देगा साथियों, आहट आपका प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 86 नंबर। इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? ठीक है, सुक्ति है, पक्ति है, शीत है और रीत है। तो कौन सा शब्द आपका इसमें से तत्सम शब्द नहीं है? तो तत्सम शब्द आपका जो दिएगा रीत, रीत आपका तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द नहीं है तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका एड्रेस। ठीक है, रीत आपका तद्भव शब्द है, सुक्ति, पक्ति और शीत आपके तत्सम शब्द है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 87 नंबर। किस शब्द की संधि विच्छेद सही नहीं है? बताइए किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो यहाँ पे जो दी गए महा महामात्य, महामात्य यानी कि महा प्लस अमात्य की वर्तनी आपकी जो दी गई है यहाँ पे अशुद्ध है। यहाँ पे अमात्य नहीं होता, अमात्य होता है। ठीक है, अमात्य होता है, अमात्य नहीं होता। तो इसकी वर्तनी आपकी जो दी गई है शुद्ध नहीं है। भय क्रांता की भय प्लस आक्रांता, स्नेहाविष्ट की आपकी स्नेह प्लस आविष्ट और कंटका किर्ण, कंटक प्लस आकीर्ण, इसकी वर्तनी आपकी जो देगी है शुद्ध हो जाएगी। अगला आपका 88, पंडित का निम्न से कौन सा सही विलोम हो जाएगा? तो पंडित का विलोम शब्द आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों, पंडित का विलोम आपका मूर्ख होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा साथियों 89। वह धीरे धीरे चल रहा है, तो वह धीरे धीरे चल रहा है रेखांकित शब्द में धीरे धीरे क्या है? तो क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो आपका दे दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके साथ 90 नंबर। वर्षा का न होना, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन है? वर्षा का न होना, तो वर्षा का न होना वाक्य के लिए एक शब्द का हो जाएगा अनावृष्टि। ठीक है, अनावृष्टि हो जाएगा जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। वर्षा का न होना वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अनावृष्टि। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 91। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए आंख का पर्यायवाची शब्द का जो दिया गया है लोचन या तो नेत्र हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ए विकल्प देखिए आपका राइट आंसर। ठीक है, आंख का पर्यायवाची शब्द का लोचन या तो नेत्र हो जाएगा। ठीक है, पावक आग का, वसन जो है वस्त्र का, और प्रभा जो है आपका ज्योति का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा बाद में। दिग्गज के लिए सही संदर्भ, दिग्गज के लिए दिक्क प्लस गज होगा ना, तो दिक्क प्लस जो गज जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प दिग्गज का सही संधि विच्छेद होगा। हाँ तो ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पढ़े आपका 93वां। किस मुहावरे में विकल्पों का भावार्थ गलत दिया गया है? तो कन्नी काटना पेंच लगाकर पतंग काटना नहीं होता है। कन्नी काटना का अर्थ होता है बचकर निकलना। ठीक है, भावार्थ का अर्थ। ठीक है, कान खड़े होना, सतर्क हो जाना, पत्थर की लकीर, अमिट या पक्की बात, शीश ढूंढना यानी कि पश्चाताप करना। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 94 में। जिसका दमन न किया जा सके इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसका दमन न किया जा सकता है इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों अदम्य। अदम्य हो जाएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। जिसका दमन न किया जा सकता है इसके लिए एक शब्द आपका अदम्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 95 नंबर। इनमें से भाववाचक से संबंधित वाक्य कौन? इनमें से भाववाचक से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो भाववाचक से संबंधित वाक्य आपका हो जाएगा साथियों सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, आपका भाववाचक में वाक्य हो जाएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 96 नंबर। बताएंगे की कोशिश करेंगे एडिशन निम्नलिखित में से वाक्यों को पढ़े, वाक्यों को ध्यान से पढ़े और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई। तो यहाँ पे देखिए आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई के स्थान पर गुजर रही है होगा। ठीक है, गुजर गई नहीं गुजर रही है होगा। यहाँ पे आपका क्या है? त्रुटि है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 97। भीष्म साहनी ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया, रेखांकित शब्द में समास होगा आजीवन। तो आजीवन आपका एक अव्ययभाव समास हो जाएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे आपका 98। हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो आपका देखिए अगर भारत की बात करेंगे तो 17 सितंबर को, और विश्व की बात करेंगे तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला आपका 99। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? दाल भात, भूत प्रेत, शुभाशुभ और शुभागमन। तो शुभागमन में आपका
क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास नहीं है। ठीक है, क्लियर चुके इसके बारे में। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, तथा योजक का शब्द का इसमें लोप होता है। ठीक है, शुभागमन शब्द में आपका और का लोप नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों। सुनो, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर साथियों। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छे क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पर पहले तो सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास के बारे में जोड़ देंगे। आपको क्लास कैसी लगी, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।